लोहा को खा गया घुन। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मनवीर और सोमवीर। मनवीर और सोमवीर दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। मनवीर ने सोमवीर से कहा, सोमवीर, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे। फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें जिसमें उसके मूलधन से ज़्यादा दाम मिले। सोमवीर ने कहा, ठीक है मनवीर, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदें क्या? उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। सोमवीर ने मनवीर से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। मनवीर ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रहा, पर धीरे धीरे मनवीर के मन में लालच आ गया और मनवीर सोमवीर को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफ़ी दिनों बाद सोमवीर मनवीर के पास गया और बोला, मनवीर, आज लोहे का भाव काफ़ी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेच कर आते हैं। इस पर मनवीर बोला, सोमवीर, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गया। सोमवीर समझ गया कि मनवीर ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। सोमवीर को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहाँ से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद सोमवीर मनवीर के पास आया और बोला, मनवीर, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। मनवीर बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। सोमवीर बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है? मनवीर, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। मनवीर का लड़का अभी तक घर नहीं आया। मनवीर को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया है। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए सोमवीर के पास गया और बोला, सोमवीर, मेरा लड़का कहाँ है? वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? सोमवीर ने कहा, क्या बताऊं मनवीर, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई। मनवीर बोला, ये कैसे हो सकता है? भला कोई चील 14 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीमदेव के पास जाऊंगा। सोमवीर बोला, ठीक है मनवीर, चलो राजा जी के पास चलें, अब वही न्याय करेंगे। मामला वहाँ के राजा भीमदेव के सामने पेश हुआ। राजा भीमदेव ने सारी बात सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए सोमवीर से कहा, देखो सोमवीर, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 14 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है? इस पर सोमवीर ने उत्तर दिया, क्या कहूँ, कथावली सुनो। राजा भीमदेव लोहे को गुनन खाए तो लड़का ले गई चील। इस पर राजा भीमदेव सब समझ गए और उन्होंने मनवीर को आज्ञा दी कि वह सोमवीर का लोहा वापस कर दे, और सोमवीर को कहा कि वह लड़के को मनवीर के पास वापस पहुंचा दे। दोस्तों, ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कहानी को लाइक करके शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।